हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर स्टोरी लाइन और प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मुझे नेक्स्ट इसमें कुछ और ऐड करना है, इम्प्रूव करना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं थोड़ी सी अल्फ़ा और ओमेगा वाली स्टोरी में थोड़ी सी वीक हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट एफ में ज़रूर उसे पूरी तरीके से अच्छा करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो वांगजी अपनी कार में था, विंग अपनी टेम्पो में था और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन वांगजी की कार के ऊपर ब्लैक कलर का शीशा लगा हुआ था, ग्लास लगा हुआ था, जिस वजह से विंग नहीं देख पाता कि अंदर कौन है। वहीं वांगजी उसे देख देख करके गुस्सा हुए जा रहा था। और फिर जब सिग्नल ग्रीन होता है तो दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, बिकॉज जो लास्ट बॉक्स था विंग का वो वहाँ उसे डिलीवर करना था एंड देन उसके बाद अब वो मॉल जाने वाला था। इधर वांगजी भी ऑफिस आ चुका था। ऑफिस आने के बाद वो अपने कोट के बटन को खोलता है एंड देन कोट उतार के जो कुर्सी आते हैं ना जिस पे वो बैठता है, उस कुर्सी पे टांगते हुए इधर से इधर चक्कर काट रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसका सामना करना नहीं चाहता था, लेकिन हर बार विंग किसी न किसी तौर पे उसके सामने आ ही जाता था, जिस वजह से वांगजी ना चाहते हुए भी उसके फेरोमोन्स को वो फील कर पा रहा था। हालांकि वांगजी ने विंग को मार्क किया है, विंग ने अभी तक वांगजी को मार्क नहीं किया है, बट फिर भी वांगजी के ब्लड सेल्स की वजह से विंग का जो इमोशनल बोलो उसके लिए अत्याचार, लेकिन जो इमोशन थे विंग के वो वांगजी को फील हो जाते थे। वहीं विंग को वांगजी का इमोशन फील तो नहीं होता था, बहुत सारा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जब वो उसके आसपास होता था और जिस तरह से वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करता था, एग्रेसिव, डोमिनेटिंग, एकदम गुस्सा वाला, एंगर वाला, वो सभी जब रहते थे आसपास तब वो फील कर पाता था। ऐसे जनरली तो नहीं, लेकिन हाँ उन दोनों के बीच तो बॉन्ड कनेक्ट हो चुका था। तो जब वांगजी सेक्सुअली इंटीमेट के बारे में जब वो लैपटॉप में देख के सोच रहा था, तब विंग को वो फील हुआ था, कुछ क्षण के लिए ही सही फील हुआ था और उसने खुद को अराउज्ड कराना शुरू कर दिया था। बट जैसे ही उसे याद आया कि पॉवर्ट सिमलेस इंसान के बारे में सोच करके मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो खुद को स्टॉप कराने के बाद एक कोल्ड शॉवर लेता है। अब वांगजी जो कि अभी भी अपने ऑफिस के कैबिन में चक्कर काट रहा था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मुझसे दूरी बना के रखो। फिर क्यों क्यों तुम हर बार मुझसे टकरा जाते हो, क्यों क्यों। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और इतना बोल करके वो अपने टेबल पे रखा हुआ पानी को ऐसे उठा करके एक ही बार में गल्प कर जाता है। उसके बाद उसके ऑफिस डोर पे नॉक होता है, तो वो गुस्से में ही बोलता है, कम इन। उसके बाद क्रिस, जिसे बोला गया था विंग के जो पूरा है पोर्टफोलियो बना के लाओ, उसके जन्म से लेकर के अभी तक एक पूरी कुंडली उसे निकाल के लाने को बोला गया था। वो आते हुए कहता, बॉस ये रहा आपकी उस ओमेगा ओमेगा की फाइल। इतना सुनना था कि वांगजी उसकी ओर डेथ ग्लेयर देते हुए घूरते हुए कहता है, वो मेरा ओमेगा नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड क्रिस। क्रिस अपनी ही जगह पे कांप गया था और कहता है, यस बॉस, मैं जाता हूँ। तो वांगजी कहता है, ठहरो, मैंने अभी चेक नहीं किया है इसे। इतना बोल करके उसके हाथ से वो फाइल ले लेता और पढ़ना शुरू करता है। नाम बींग बेबूसियान, उसकी माँ का नाम बी चांग से, उसके डैड का नाम नहीं था, उसके ब्रदर का नाम नहीं था, उसके सिस्टर का नाम नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं। और किस तरह से उसकी माँ सरवाइव करती थी वो सभी लिखा हुआ था। विंग अभी से लेकर के किस कॉलेज में किस स्कूल में पढ़ा है वो सभी चीज़ें लिखी हुई थी। विंग का आउट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या था और वो कहाँ कहाँ पहले जॉब करता था और अभी फ़िलहाल से डिलीवरी का जॉब करता है। और टेडी बियर वाला जॉब तो उसने अपनी आंखों से देखा था जो उसमें मेंशन किया गया था। ये सभी थिंग्स थी। तो वांगजी कहता है, इसमें तो बस इतना ही डिटेल है, बाकी अदर डिटेल्स उसके फादर कौन है। तो क्रिस अपनी कांपती हुई जगह पे कहता है, सर हमें हमें नहीं पता चला, हम अभी प्रोसीजर कर रहे हैं, पर किसी को पता नहीं है कि वो उस ओमेगा ओमेगा के फादर कौन है। वांगजी उस फाइल को उसके ऊपर ऐसे थ्रो करते हुए कहता है, 3 महीने
3 महीने की सैलरी तुम्हारी रिक्रूट की जाती है। और इतना बोल करके वो अपनी कुर्सी पे बैठ के वॉल जो दीवार होता है ना, उस तरफ वो मुँह करके और देखने लगता है उधर। इधर क्रिस अपने मन में क्या कहता है, कॉस करते हुए वांगजी को, क्या 3 महीने की सैलरी, क्यों? हाँ, एक तो ये इंसान मुझे अपनी वाइफ से मिलने नहीं देता है, पूरा दिन रात गधे के जैसे काम कराता है, ऊपर से मेरी 3 महीने की सैलरी कट। हाँ, नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, मुझे दूसरा जॉब ढूंढना ही होगा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। तभी वांगजी उधर से कहता है, क्रिस। ये अपने ख्यालों में खोया ही था। जब वांगजी देखता है कि ये बोल नहीं रहा है, तो वांगजी दोबारा से कहता है, क्रिस। तो वो अपने थॉट से बाहर निकलते हुए कहता है, यस बॉस, यस बॉस। क्या आज हम क्या फिर से मॉल जाने वाले हैं? तो क्रिस अपने सर को खुजाते हुए कहता है, मॉल? पर हम तो इंस्पेक्शन के लिए गए थे ना बॉस, अभी अभी नहीं है, नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं। तो वांगजी कहता है, ठीक है फिर। इतना बोल करके वो अपने हाथ को अपने चीन के नीचे रख लेता और कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद क्रिस भी वांगजी को बो डाउन करके उस कैबिन से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग डिलीवर करने के बाद वो टेम्पू जो डिलीवर हाउस होते हैं ना, वेयर हाउस, वहाँ पे ले जा करके छोड़ता है, अपने नॉर्मल कपड़ों को वेयर करता है एंड देन भागता हुआ सीधे मॉल के पास आता है, क्योंकि डिलीवर हाउस और मॉल की दूरी ओनली फॉर 10 मिनट की थी। वो भागता हुआ बाहर आता है, जहाँ उस बड़ी सी सनशाइन मॉल के बाहर जो नी हुसैन था वो खड़ा था और विंग के आने का वेट कर रहा था। वो जैसे ही भागते हुए आता है तो नी हुसैन कहता है, वेगा, आप इतना टाइम कैसे लगा दिए? ओह, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रहा था, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। विंग जो कि बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था, वो कहता है, नहीं है, मैं वो लास्ट डिलीवरी करने चला गया था। कोई ना, चलो चलो ठीक है। ऐसे बोल करके वो जैसे ही जाने वाला होता है, वैसे ही विंग चक्कर खा के गिरने ही वाला होता है कि नी हुसैन उसे कमर से पकड़ लेता है और कहता है, विंग, आप ठीक है ना? ठीक है ना? तो वहाँ पे आसपास 2-4 लोग और भी आ गए थे, तो वो लोग पकड़ के, जो मॉल जैसे गेट रहता है ना, तो साइड में क्यारियाँ बनी रहती है और उसमें बहुत सारे फूलदान रहते हैं ना, तो वहाँ पे वो जो उसको क्या बोलेंगे, आइसलैंड वैसे मैं बोलती हूँ, तो उस आइसलैंड पे ले जा करके विंग को बैठाते हैं और उसी में से एक अच्छा आदमी एक पानी का बॉटल ला करके विंग को देता है पीने के लिए। और पीने के बाद विंग थोड़ा अच्छा बेटर फील कर रहा था। उसके बाद नी हुसैन से पूछता है, वीगा, क्या आप ठीक हैं? तो विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मुझे अजीब से चक्कर जैसे आ रहे हैं। नहीं, लगता है शायद मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाया हूँ। तो नी हुसैन कहता है, हाँ सही कहा, ये मेरी ही गलती है। मैंने ही आपसे कहा था कि टेडी बियर बन के हम बच्चों को एंटरटेन कर सकते हैं, और आप उसके बाद तो सारे काम करने ही लगे, आपने रेस्ट तक नहीं किया। आई एम सॉरी वीगा, आई एम रियली सॉरी। और अगर सच में गोगा को पता चला ना कि इन सब के पीछे मैं हूँ, तो वो तो मुझे घर से बाहर ही फेंक देंगे। आई एम रियली सॉरी वीगा। तो विंग कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा फैसला था कि मुझे जॉब करनी है, और हो सकता है शायद मैंने आज कुटाई की थी ना उन लोगों की, इसी वजह से ये हो रहा हो मेरे साथ। तो नी कहता है, क्या आपने कुटाई की थी? किसकी की थी? तो विंग कहता है, कुछ नहीं है, चलो बताता हूँ। फिर उसे उठाता है, फिर जो कुछ भी बाथरूम में हुआ था वो सब एक एक करके थोड़ा ड्रामेटिकल स्टाइल में उसे वो बता रहा था। और नी हुसैन बहुत दांत फाड़ के हंस रहा था, क्योंकि उसे मज़ा आया। उसने वेंचाओ के जितने भी गुंडे लोग थे उन सबको उसने धो डाला। ये सुन करके नी हुसैन बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद वो उस टेडी बियर वाले शॉप में आता है, फिर वहाँ से वो दोनों अपना अपना कॉस्ट्यूम उठाते हैं एंड देन दोनों पहनना के लिए जो चेंजिंग रूम रहता है ना, वहाँ चले जाते हैं। चेंज करके आके दोनों 2 साइड लग गए थे, और आने जाने वाले जितने भी बच्चे थे वो सभी को वो एंटरटेन करते जा रहा था। ऐसे ही करते करते अब लगभग 7 दिन और बीत गए थे, और ये टोटल 2 वीक हो चुका था। और अब विंग हालांकि सारा काम करता था, वो कॉलेज जाता था, अपने असाइनमेंट कंप्लीट करता था, प्रोजेक्ट पे वर्क करता था, स्कूल के कॉलेज के सारे काम करता था। इस बीच में नी हुसैन और विंग के साथ में रुई की भी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। और
वो तीनों बेटर फ्रेंड बन गए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले। वहीं दूसरी तरफ वो अपने डिलीवरी के काम से उसे जहाँ भी डिलीवर करने को बोला जाता था वो करता था, और रात शाम को वो टेडी बियर बन के सारे बच्चों को एंटरटेन करता था, जिस वजह से उस शॉप ऑनर की सेल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजनेस हुआ था और वो सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। और जिस वजह से विंग और नी हुई संग को प्रॉफिट के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा युवान भी उसे मिल जाते थे, जिस कारण दोनों बहुत बहुत हैप्पी थे। नॉर्मल डे की तरह आज भी वो अपने अपने गेटअप में थे, एंड देन वो दोनों बच्चे को एंटरटेन कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो विंग और नी हसन के साथ में टेडी बियर वाले ड्रेस के साथ पिक्चर क्लिक करा रहे थे, उसके साथ में वो दोनों खेल रहे थे। और छोटे छोटे बेबीज़ को भी विंग और नी हसन बहुत अच्छे से पैम्पर कर रहा था ताकि बच्चा डरे नहीं और खेले। और कुछ पैम्पलेट्स भी दिए थे शॉप ऑनर ने अपनी दुकान के लिए, मतलब जो उनका जो दुकान था, ताकि बहुत सारे लोग जाने और नए नए आए, तो वो साथ में वो पैम्पलेट भी बांट रहा था। इसी तरह से हमेशा की तरह एक लड़कियों का झुंड जो कि उस मॉल में हमेशा ऐसी कभी कभार रील्स बनाने के लिए आ जाया करती थी, वो आज भी आई हुई थी और वो लाइव लेके आई हुई थी। तो वो लाइव सेशन के दौरान ही वो नी हेसेंग और विंग दोनों को खींच के अपने पास लाती हैं, एंड देन उस लाइव में उसका इंट्रो कराने लगती है। हालांकि उन दोनों का नाम तो नहीं पता था, पर उन दोनों टेडी बियर का नाम लेकर के उन दोनों को इंट्रो कराती है, एंड देन फिर वो लाइव में वो लोग उससे बातें कर रहे थे। वही न्यू हेसंग और विंग ओनली फॉर टू फिंगर्स जैसे ची वाले होते हैं वो दिखा रहा था, कुछ पोजेस दे रहा था, कुछ इमोजी बना रहा था। इस तरह से वो सभी लाइव में आकर के पिक्चर क्लिक कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान बेखबर कि कोई शख्स जिसकी पैनी निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं, बहुत बेताबी और बेसब्री के साथ में किसी को वो ढूंढ तो रहा है, पर अभी तक वो दिखा नहीं है, क्योंकि वो टॉय सेक्शन से अलग आकर के वो लोग लाइव में जो थी वो अलग तरफ आकर के हो रहे थे, और अलग अलग सेक्शन एरिया में आकर के वो लाइव ले रहा था। विंग और नी हसन काफ़ी टाइम से वो दोनों लाइव पर ही थे, तो विंग नी हसन से कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना शॉप ऑनर तो हमें यहाँ से बाहर ही उठा के फेंक देगा। नी हसन भी जो कि समझ रहा था, क्योंकि उन्हें वहाँ पे जॉब करने को रखा गया था, ना कि किसी के लाइव में एंटरटेन करने के लिए। वो लोग जैसे ही जाने वाले होते हैं वैसे ही जितनी भी लड़कियां थी वो जाने टाइम विंग को और नी हसन दोनों को हक करती हैं और उनके मुंडी के ऊपर ही छोटे छोटे स्मूजेस देना शुरू कर देती है। ये देख करके तो भाई साहब कोई हमारा बहुत ही ज़्यादा जल भुन करके बराबर हो गया था, क्योंकि उस शख्स को बहुत अच्छे से पता है, और वो पिछले वीक तो आया ही था इंस्पेक्शन के लिए, इस वीक भी आया हुआ था। हालांकि कोई मैटर तो नहीं करता कि खुद आकर के वो करे, कोई और भी मेंबर आकर के सारे चेकआउट करके जा सकते थे, बट पता नहीं क्यों लान वांगजी उसे चुल मची हुई थी। वो खुद आया था इंस्पेक्शन के लिए और वो ढूंढ रहा था उसे जिसे वो नफरत करता है, या फिर कुछ तो हो रहा है उसके दिल में उसके लिए, ये बात उसे खुद भी नहीं पता है। जैसे ही उसकी निगाहें जाती है कि बहुत सारी लड़कियां उसे घेरे हुए छोटे छोटे उसके मुंडी जो टेडी बियर वाले उसने पहन रखे हैं उसके ऊपर छोटे छोटे स्मोसेस दे रहे हैं, वो तो भाई साहब इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि अपने आप को कंट्रोल कर पाना उसे अभी फ़िलहाल से तो मुश्किल ही लग रहा था। वो जिस फ्लोर पे था, हालांकि आज वो नीचे वाले फ्लोर पे था, उस फ्लोर से जल्दी से वो ऊपर आता है और उसे कोई मना भी तो नहीं कर सकता था। वो ऊपर आता है एंड देन उस पूरे लड़कियों के बीच में से विंग को खींच के बाहर निकालता है, और लाने के साथ ही जो एक नॉर्मल सा कॉरिडोर रहता है जहाँ से ओनली फॉर स्टाफ मेंबर सामान को हर जगह शिफ्टिंग कर सकते हैं, उस वाले सेक्शन एरिया में लेके आता है, जहाँ पे बहुत सारे सामान एक सामान रखने का स्टोर समझ सकते हो आप लोग। उस वाले सेक्शन में लेकर के आता है और विंग को सीधे एक लोहे के बने हुए रैक थे उसके ऊपर थ्रो आउट करते हुए कहता है, तो तुम यहाँ एंटरटेन पैकेज बनने आए हो ताकि तुम्हारे आसपास बहुत सारी लड़कियां आए, तुम्हें मन नहीं भरता ना, तुम्हें तो बस दूसरे को सिड्यूस करना आता है नहीं ना। और इतना बोल करके वांग जी वापस से विंग को खींचता है एंड देन प्राइवेट एलिवेटर से होते हुए बाहर आ जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था, पर क्यों आ रहा था उसे भी नहीं पता। सीधे वो अभी भी उसी कॉस्ट्यूम में था और उसे सीधे ला करके अपने कार के अंदर फेंकता है एंड देन ड्राइवर को बोलता है आउट। ड्राइवर भी शॉक,
वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके बॉस कार से बाहर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। वहीं अभी क्रिस, जिसे अभी तक पता नहीं चला था, वो जब ढूंढना का ट्राई कर रहा था, वो अभी मॉल में ही ढूंढ रहा था। जब वो वापस से ड्राइवर को बोलता है, आई सेड आउट, गेट आउट, ड्राइवर भी बेचारा एक साइड हो लेता है और खुद वो जा करके ड्राइवर सीट पे बैठता है एंड देन कार चलाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो कार स्टार्ट होकर के वहाँ से गई थी, क्रिस और न्यू सेंग दोनों भाग करके आते हैं। क्रिस भागते हुए आता है और ड्राइवर से पूछता है, बॉस 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 कहाँ गए बॉस? तो ड्राइवर बोलता है, आई डोंट नो सर, बट वो बहुत बहुत गुस्से में लग रहे थे, पता नहीं उस टेडी बियर का क्या होगा। तो न्यू सेंग कहता है, क्या तुम्हारा बॉस विंग को ले गया? फिर वो क्रिस की ओर देखते हुए कहता है, जल्दी जल्दी कुछ करो, वरना वो विंग के साथ कुछ कर देगा, उसे हार्म कर देगा, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। तो उसका पीए जो था क्रिस, वो कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो उन्हें कहाँ लेकर गए होंगे, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। तो न्यू सेंग कहता है, तुम एक नंबर के गधे हो। इतना बोल करके वो अपना फ़ोन निकालता है एंड देन विंग को कॉल लगाना शुरू करता है। विंग का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था और वो पूरा ट्राई कर रहा था अपना वो जो हाथ है ना टेडी बियर वाला, उसमें से निकाल करके फ़ोन उठा करके पिक करने का। वांग जी एक डेथ ग्लेयर देता है उसे और कहता है, डोंट डेयर, तुम हिम्मत भी मत करना उस फ़ोन को बाहर निकालने की, वरना अभी मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है, समझ गए ना तुम? इतना बोल करके वांग जी लिटरली जो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, वो कार को सीधे अपने घर न ले जा करके, अपने ऑफिस न ले जा करके, वो कभी कभार उसने एक अपार्टमेंट लिया हुआ था, वो वहाँ उसे ले करके आता है और सीधे उस रूम में ले जा करके उसे थ्रो आउट करता है और कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है ना दूसरे मैन को सेड्यूस करने का, तुम्हें कोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विंग जो कि अभी भी हर चीज़ प्रोसेस करने में लगा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो रहा है और वो उसे इस तरह से उठा करके क्यों लाया है। उसके बाद वांग जी उसके पास आता है, तब तक विंग अपना वो टेडी बियर वाला जो मुंडी था वो बाहर निकाल चुका था। वो उसे घूरते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ उठा करके क्यों लाए हो? वांग जी कहता है, रियली तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या किया है? विंग कहता है, मैंने क्या किया है? क्या मुझे प्लीज़ डिटेल में डिस्क्राइब करोगे कि मैंने आखिर किया क्या है? वांग जी कहता है, लिटरली तुम्हारे जैसे लोग ओनली फॉर पैसों के लिए हर किसी के पीछे भागते हैं ना, क्या तुम्हें, और वो बोलना चाहता हो कि एक मैन कम पड़ गया हो, बट बेचारे के मुंह से निकल ही नहीं रहा था। और वो उसके पास आता है और उसके जबड़ों को बहुत ज़ोर से दबाते हुए कहता है, तुम आज के बाद ये टेडी, ये कॉस्ट्यूम जो तुमने पहना है, ये नहीं पहनोगे और उस मॉल में भी काम नहीं करोगे। तो विंग उसके हाथों को हटाते हुए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ऐसा बोलता है विंग। उसके बाद उसे घूर के वो भी देख रहा होता है। वांग जी के अग्रेसिव फेरोमोन्स वापस से उस पूरे रूम को फिलअप कर रहे थे और विंग जब ये फील करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फेरोमोन्स को रिलीज करता जा रहा है, तो उसकी जो ब्रीथ थी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रही थी और वो बेडशीट को बुरी तरीके से ग्रैब कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी यहाँ से कैसे बच के जाए। वो धीरे धीरे उतर के जाने का कोशिश करता है। जैसे ही वो जा रहा था, वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो कहता है, मैंने कहा स्टॉप। विंग उसकी ओर एक लुक देखता है मुड़ करके एंड देन वापस से जाना शुरू कर देता है। हालांकि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में उसके साथ यहाँ हो क्या रहा है। वो फिर भी खुद को उठा करके जाने ही वाला होता है। वैसे वांग जी उसे बैक से पकड़ते हुए सीधे बेड पर फेंकता है, उसके ऊपर आता है और उसके दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करता है, उसके चेस्ट ऊपर डालते हुए कहता है, मैंने कहा स्टॉप, और आज के बाद तुम उस मॉल में काम नहीं करोगे, ये मेरा ऑर्डर है। विंग एक मॉकिंग वाली स्माइल देते हुए कहता है, बट मैं क्यों नहीं करूँ भला, ये मुझे बताओगे? क्या तुम मेरे सारे खर्चे को उठाने वाले हो, अल्फा? विंग की ऐसी मॉकिंग वॉइस सुन करके वांग जी को रियलाइज होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो उसके दोनों हाथों को छोड़ देता है और उसके ऊपर से हट जाता है। विंग जो कि अब
सच में उसके ऊपर से वो हट गया था, तो वो उसके उठ के बैठ जाता है एंड देन एक लुक देखता है वांग जी को, जो उसे ही घूर घूर के देख रहा था। विंग सच में अब बेहोश होने के कगार पे पहुंच गया था। वो जैसे तैसे खुद को और अपने बॉडी को प्रेशराइज करता है। नो विंग नो, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है, थोड़ा हिम्मत और तुम इस रूम से बाहर। वो जैसे तैसे करके खुद को उठाता है, उस टेडी बेयर वाले मुंडी को भी लेता है और वहाँ से जाना शुरू कर देता है। वो जैसे ही डोर ओपन करके बाहर जाता, इससे पहले ही एक तो वांग जी के इतने ज़्यादा एग्रेसिव फेरोमोन्स, जिस वजह से विंग सफोकेटेड हो रहा था, ऊपर से वो 2 वीक्स से उसे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा था, उसे डिजीनेस आ रही थी। उसके साथ क्या हो रहा है उसे खुद नहीं पता है, लेकिन वो उस वजह से भी थोड़ा सा उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी और वो यहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है, वांग जी जो कि अभी बेड की तरफ मुंह करके खड़ा था, जैसे ही वो साउंड सुनता है गिरने का, वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है विंग। वो उसके पास भाग के आता है। उसके बाद वो सीधे उसे बेड पर लिटाता है। जब देखता है कि उसकी पूरी बॉडी स्वेटिंग से भर रही है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। फिर उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो वो कमर पे हाथ लिए इधर से उधर घूम रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था। फिर वो अपनी ब्रीथ को इनहेल और आउट करना शुरू करता है, क्योंकि सबसे पहले उसे काम होना पड़ेगा और अपने सूदिंग फेरोमोन्स को रिलीज करना पड़ेगा, वरना ये सच में ऐसे ही रहने वाला है और उठने वाला भी नहीं था। 5 मिनट के उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद वांग जी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। उसके पास वो आता है, विंग को अपने सीने से लगाते हुए उसके बैग से उस टेडी बेयर वाले ड्रेस के चैन को खोलता है। धीरे धीरे करके उसके बॉडी से वो टेडी बेयर के सारे कॉस्ट्यूम को निकाल देता है। उसके बाद देखता है कि विंग जो कि पसीने से लथपथ था, इस वजह से भी उसे वीकनेस आ रही थी, उस वजह से भी, और वांग जी के उस एग्रेसिव फेरोमोन्स की वजह से भी विंग जो कि फ़िलहाल से बेहोश हो चुका था, फेंट हो गया है। वो बाथरूम जा कर के एक टाल को गीला करके लाता है, जहाँ जहाँ से उसकी बॉडी विजिबल होती, जैसे शर्ट से उसके हाथ दिख रहे थे, हैंड्स, तो वो दोनों हैंड्स को क्लीन करता है। उसकी नेक थोड़ी सी विजिबल हो रही थी। वो उसे जैसे ही क्लीन करने वाला होता है, वांग जी की निगाहें एक चीज़ पर जाके रुक गई थी और वो इंटेंस लुक के साथ में उसे देख रहा होता है। वो ना चाहते हुए भी वो विंग के बटन को खोलने के लिए जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाता है, उसके हाथ कांप रहे थे और अपने मन में कह रहा था वो, किस हक से मैं ये कर रहा हूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है, जो कि अभी उसके ऊपर अल्फा उसका हावी हो रहा था, और वो कहता है, मीट तुम्हारा मीट, वो तुम्हारा मीट है, तो तुम्हें पूरा हक है। वांग जी अपनी उस अल्फ़ा की वॉइस को डिनाई कर रहा था, उसे वहाँ से ब्लॉक कर रहा था, लेकिन वो अल्फ़ा लगातार यही बात चैंट किए जा रहा था, मीट मीट, वो तुम्हारा मीट है। वांग जी इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहता था। वो अपनी आंखों को वापस से एक बार बंद करता है एंड ओपन करने के साथ ही वो विंग के शर्ट को खोलना शुरू कर देता है। वो खोल के देखता, हालांकि विंग लेटा हुआ था तो उसने 2 बटन ही खोले थे, विंग के नेक के पास से शोल्डर तक जाती हुई। हालांकि उसे पूरा चीज़ तो दिख नहीं रहा था, लेकिन हाँ, वहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक ब्लैक एंड वाइट रोज मिक्स पूरा पिक्चर वहाँ पे बना हुआ था, जो वांग जी के बाइट करने की वजह से वहाँ पे वो सो हो रहा था। और जैसे ही वांग जी उस बने हुए निशान के ऊपर अपना हाथ डालता है, विंग बेहोशी के हालत में ही इस तरह के साउंड्स निकालता है। ये सुनकर लिटरली कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वांग जी की पूरी बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन दौड़ गया था। वो दोबारा से उस पर हाथ फिराता है और विंग जो कि अभी भी बेहोशी के हालत में ही था, वो करवट ले करके और वांग जी के थाई को पकड़ लेता है और वो वैसे ही सो जाता है। वांग जी जल्दी से उसके नेक से नीचे से अपने हाथ को धीरे धीरे करके निकालता है एंड देन वहाँ से उठ के जाने वाला होता है, लेकिन हालांकि विंग ने वांग जी के थाई को ऐसे ग्रैब कर लिया हुआ था तो वो उसे छोड़ नहीं रहा था। फिर वो थोड़ी देर वैसे ही बैठा रहता है और उसके बाद वो वहाँ से उठता है और उसे कंबल से टक करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो हॉल में आकर के इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था
मानो वो अपने जज्बात के साथ में लड़ रहा हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसके साथ ये सभी चीज़ें हो रही है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस सिचुएशन से लड़ रहा है। आखिर उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। और वहीं अगली सुबह जब विंग की नींद खुलेगी तब क्या होगा उसका रिएक्शन, जो वो वांग जी के अपार्टमेंट में सो रहा है। और क्या वांग जी अगले सुबह उसके साथ ऐसे ही कूल बिहेव करने वाला है। तो कैसा लगा आप लोग को आज का पार्ट? आई होप अच्छा हो, एंटरटेनिंग हो। विंग की लाइफ वैसे ही उतार चढ़ाव से भरी हुई है। आखिर कब पता चलेगा वांग जी को कि विंग उसकी बेबी से प्रेग्नेंट है? आई होप बहुत जल्द ही पता चल जाएगा और आप लोग को शायद से ये पार्ट भी बाकी पार्ट की तरह एंटरटेनिंग लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।